दोस्तों एक महिला होती है, वो थाने पहुंचती है और रो करके वहां तहरीर देती है कि एक व्यक्ति जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है और सब कुछ उसका सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी पत्नी को लकवा मार जाता है। तो वो व्यक्ति जो होता है अब काम करे या पत्नी को देखे, इसलिए वो व्यक्ति उसी महिला को काम पर रखता है केयर टेकर के रूप में। और दोस्तों उसके बाद में रहते रहते उस पत्नी की देखभाल के जो महिला रहती है, उस महिला के साथ में वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है जो कुछ सालों तक तो वो महिला भी उसके साथ में ठीक ठाक रहती है। उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जब वो थाने पहुंच जाती है और गुहार लगाती है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले सब कुछ पूछते हैं उससे, तो वो शुरुआत से फिर एक ऐसी कहानी बताती है जिसमें कहीं ना कहीं गलती तो इस महिला की ही निकल के आती है। लेकिन दोस्तों फंस जाते हैं आम इंसान। किसी की हिम्मत नहीं होती है जो बिना सोचे समझे किसी को टच कर दे बिना महिला की मर्जी से। तो जानेंगे आज की कहानी के बारे में कि आखिरकार इस महिला के साथ में ऐसा क्या हुआ जो ये रोते हुए थाने में आई है और ये कहानी कहाँ की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। तो चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों आज की जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नवाबाद थाना के अंतर्गत की। दोस्तों इसमें एक परिवार होता है, उस परिवार में एक अनूप व्यास होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है। दोस्तों अनूप जो होते हैं वो एक डाक खाने में पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। दोस्तों वो अपनी पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा। लेकिन अचानक होता ऐसा है कि उनकी जो पत्नी होती है उनको दोस्तों लकवा मार जाता है। अब जब लकवा मार जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं अनूप की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भर जाती हैं और उसके बाद में दोस्तों अनूप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते कि मैं काम पर जाऊं, लेकिन दोस्तों अगर वो काम पे जाते तो उनके जो पत्नी है वो दोस्तों कुछ कर नहीं सकती, वो सिर्फ बिस्तर पकड़ रखी थी क्योंकि उनको लकवा हो गया था। अब दोस्तों उनका जो लड़का बहू होता है वो कहीं बाहर रहते हैं, घर पर कोई और होता नहीं है। अब दोस्तों समय गुजरने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनूप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो पत्नी को देखें या काम करें। दोस्तों एक उनका दोस्त होता है जिसका नाम दुग्गल पांडे होता है। दुग्गल पांडे से वो सारी अपनी घर की दिक्कत बताते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी महिला मिल जाए जो मेरी पत्नी की देख रेख कर सके, मेरे घर का काम कर सके, तो मैं आराम से अपनी ड्यूटी भी कर सकूंगा पोस्ट ऑफिस में और मेरे घर की भी टेंशन जो है मेरे लिए थोड़ी कम हो जाएगी। अब दोस्तों जो दुग्गल पांडे होता है वो एक ऐसी महिला को जानता था जिसका पति काम वगैरह करता नहीं था और दोस्तों वो थोड़ा अपने पत्नी को भी परेशान रखता था, क्योंकि आखिरकार उसको जब अपनी पत्नी को कमा के नहीं देगा तो उसकी पत्नी जो होगी खर्चा कैसे चलाएगी। दोस्तों दुग्गल पांडे फिर उस महिला को मिलता है जिसका नाम मीरा होता है और मीरा जो थी बरुआ सागर कस्बा की रहने वाली होती है। मीरा दोस्तों अपने एक बेटे के साथ में घर पे रहती, साथ में पति होता, लेकिन दोस्तों पति बेरोजगार होता, काम काज करता नहीं है, तो घर चलाने में उसे बड़ा दिक्कत होती है। तो दुग्गल पांडे जो होता है वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है अनूप, उसकी पत्नी को लकवा मार गया है, तुम अपने बेटे के साथ में वहीं पर रहना, वहीं पर तुम्हें खाना मिलेगा, रहने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। बस काम इतना है कि उसकी पत्नी की देखरेख करना है, घर का काम काज करना है और दोस्तों सैलरी तुम्हें इतनी वो देगा। अब ऐसी महिला जो सताई हुई होती है, पति खर्चा नहीं देते या ऐसे मान लो उनके पति का काम नहीं लगता है, तो दोस्तों वो ऐसी जॉब के तलाश में रहती हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे घर का खर्चा भी चलने लग जाए। अब दोस्तों दुग्गल पांडे जो होता है वो मीरा को अनूप से मिलवाता है, कहीं ना कहीं मीरा भी राजी हो जाती है काम करने के लिए। अब मीरा जब अनूप से मिलती है तो अनूप उसे बताता है कि देखो मेरे घर में कोई है नहीं, मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, बहू बेटे बाहर रहते हैं, तुम्हें मेरी पत्नी की देख रेख करनी होगी, घर का काम काज करना होगा। तो मीरा कहती ठीक है, और अनूप ये भी कहता है कि तुम्हारे पति बेरोजगार हैं तो मैं इनकी जो नौकरी है अपने ही पोस्ट ऑफिस में लगवा दूंगा किसी ना किसी काम के लिए। दोस्तों होता भी ऐसा है, मीरा राजी हो जाती है तो अनूप मीरा को अपने घर लेवा जाता, उसका एक बेटा भी होता है।
और दोस्तों अपनी छत पे एक टीन शेड डलवा देता है, उसी में मीरा का रहने का इंतजाम कर देता है। मीरा अपने बेटे के साथ में वहीं पर रहने लगती है। और दोस्तों जो मीरा का पति होता है उसकी नौकरी अनूप पोस्ट ऑफिस में लगवा देता है छोटे मोटे काम के लिए। अब दोस्तों मीरा सेट हो जाती है, मीरा अनूप के घर पे रहने लगती है और उसका पति अपना डाकघर में नौकरी करने लगता है। समय दोस्तों धीरे धीरे बहुत अच्छा गुजर रहा था। धीरे धीरे कहते हैं जब मीरा अनूप के घर पे नौकरी करने लगी, उसकी पत्नी की देख रेख करने लगी, तो कहीं ना कहीं अब मीरा को सारी बातें अनूप से ही करनी पड़ती थी और अनूप को सारा कुछ मीरा को ही बताना पड़ता था। अब एक ही घर में ये दोनों रहते थे। मीरा जो होती है कुछ भी लाना होता था तो सीधा अनूप को कॉल करती थी, और अनूप को कुछ काम काज होता है, नहाना धोना होता, कपड़े मंगाने होते, सीधा मीरा को कहता। दोस्तों इन दोनों के बीच में बातों के जरिए नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, और नज़दीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि जो अनूप होता है उसकी पत्नी तो लकवे की वजह से बिस्तर पे थी, तो उसके साथ वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी जो भी शारीरिक भूख बढ़ जाती है। दोस्तों वो इस इंतजाम में इस फिराक में रहने लगता है कि किसी तरह मेरा मीरा से जुगाड़ लग जाए, सारे घर के काम तो हो ही रहे हैं, मेरी जो शारीरिक भूख है इसका भी काम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये फिर उसको लालच देने लगता मीरा को, उसे बाहर ले जाता, जब सामान लाना होता है इसको बाहर ले जाता है घुमाने, वहीं खिलाया पिलाया करता था। और साथ ही साथ में दोस्तों कई कई घंटे बाहर जब ये घूम करके आते हैं, इस तरह इनकी नज़दीकियां बढ़ने लगते हैं। दोस्तों मीरा का क्या जा रहा है, मीरा को सैलरी मिल ही रही है और अच्छे से वो रह रही है, सब कुछ उसे भी ऐसा लगता है कि ये अच्छा पैसे वाला है। कहीं ना कहीं मीरा भी इनके चक्कर में पड़ जाती है। दोस्तों समय गुजरता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि मौका पा करके जो अनूप होता है मीरा से कहता है कि देखो तुम मेरे घर का सारा काम कर रही हो, एक जैसे पति के लिए पत्नी काम करते हैं, बड़ा मन से तुम ये सारा काम कर रही हो, लेकिन मेरा एक काम और कर दो। तो मीरा पूछती क्या? कहते हैं कि मेरी पत्नी अब किसी लायक नहीं रही और तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो पति पत्नी करते हैं। तो मीरा कहीं ना कहीं पहले सोचती है और उसके बाद में जो वो भी सोचती है कि अनूप का बहुत एहसान है हमारे ऊपर, मेरे पति को भी नौकरी दिलाई और मुझे भी नौकरी दिलाई। उसके बाद में मीरा बोलती है अनूप से कि देखो मेरे पति हैं और अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगी और किसी को पता चल गया तो अनूप कहता है हम एक ही घर के अंदर रहते हैं, किसको पता चलेगा। धीरे धीरे दोस्तों होता है ऐसा कि अनूप मीरा से कहता है कि हम तुम जिस तरह साथ रह रहे आगे भी साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। दोस्तों इस तरह से वो कहता है और उससे ये भी लालच देता है कि मेरा एक खाली प्लाट पड़ा हुआ है, उसमें मैं मकान बना दूंगा और वो घर तुम्हें दे दूंगा और तुम रहने लगना आराम से। कहीं ना कहीं जो मीरा होती है लालच में आ जाती है, और लालच में आने के बाद में फिर दोस्तों अनूप के साथ में जो नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ करने लगती है। कहते हैं लालच बहुत बुरी वाला चीज होती है। मीरा सोचती मेरे पति को भी लगवा दिया काम पर, मुझे भी सब कुछ दे ही रहा, घुमाता फिराता है, खिलाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों फिर एक समय ऐसा आता है जो अनूप और मीरा के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। दोस्तों जब एक बार ये संबंध बनता है तो दोस्तों अनूप तो वैसे भी इस चीज़ का भूखा था, क्योंकि उसको अब वो चीज़ मिल नहीं रही थी। उसकी पत्नी जो थी उसे लकवा मार चुका था, घर में कोई और रहता नहीं था। जो मीरा का बेटा था कभी वो ऊपर होता था तो काम काज तो मीरा नीचे ही करती थी। अनूप मीरा के साथ में वो सब कुछ करता रहता था और मीरा का बेटा जो होता था वो ऊपर बना रहता था, कभी बाहर चला जाता था, तब ये सब कुछ हो जाता था। दोस्तों कहने का मतलब ये था जब एक बार ये संबंध बनता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर मीरा और अनूप के बीच में आए दिन ये संबंध बनने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज की वो हमेशा अनूप लालच देता रहता था मीरा को कि तुम्हें अपने साथ पत्नी की तरह रखेंगे, तुम्हारे नाम प्लाट कर देंगे, ये सब चलता रहता है। दोस्तों कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है कि छुपती नहीं है। धीरे धीरे ये कहानी एक दिन मीरा का बेटा देख लेता है। मीरा का बेटा समझदार था, जवान था। जब वो ये चीज़ देख लेता है कि कहीं ना कहीं मेरी माँ गलत चल रही है, तो मीरा के जो और ससुरालिया थे परिवार वाले वो दिल्ली में रहते थे, तो मीरा का बेटा भी वहाँ से अपनी माँ को छोड़ करके दिल्ली चला जाता है। अब मीरा को डर लगता है कहीं ये जा करके सबको बता ना दे।
इसलिए मीरा भी चाहती थी कि अब मैं अनूप का घर छोड़ दूं और अपने परिवार के साथ आराम से पहुंच जाऊं, मैं भी दिल्ली चली जाऊं। कहीं ना कहीं मीरा जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनूप जो होता है मीरा को जाने नहीं देता है। वो कहता है अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हारी और अपने बीच की बातें सारी तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति को बता दूंगा, जिससे कहीं ना कहीं तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो फिर भी तुम्हें छोड़ देगा, उसके बाद फिर कहाँ जाओगे, फिर भी तुम्हें हमारे पास रहना है। और कई सारी ऐसी फोटो दिखाता है जो दोस्तों आपत्तिजनक हालत की होती हैं, और कहता है अनूप ये भी मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। कहीं ना कहीं मीरा डर जाती है, वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो चाह कर भी नहीं जा पाती है, चुपचाप वहीं रहने लगती है। अनूप को तो एक ऐसी महिला की जरूरत थी जो उसकी हसरत भी पूरी करे, उसका घर का देख रेख भी करे और उसकी पत्नी के भी देख रेख करे। क्योंकि दोस्तों पति एक ही काम कर सकता है, या घर पर रह ले या बाहर कमाने जाए। अब मीरा फिर से वहीं रहने लगती है और वही सिलसिला फिर से चलने लगता है। समय दोस्तों धीरे धीरे और गुजरता है। धीरे धीरे करके लगभग 4 साल बीत जाते हैं और अनूप जो होता है वो मीरा के साथ में 4 साल तक संबंध बनाता रहता है। लेकिन दोस्तों एक कहावत कही गई है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जब इनका मन भर जाता है तो वो फिर ऐसी महिलाओं से दूरी बनाने लगते। यही अब अनूप करने वाला था, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे जब 4 साल बीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनूप का इंटरेस्ट जो होता है मीरा से खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो वो मीरा से कहता है कि देखो अब तुम हमारे घर से चली जाओ, क्योंकि मेरे बेटे बहू आने वाले हैं, अगर वो तुमको देखेंगे तो क्या कहेंगे। मीरा जो होती है वो कहती है कि तुमने मुझे मेरे पति से भी दूर कर दिया, मेरे बेटों से भी दूर कर दिया, आखिरकार हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इस बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं मीरा के पति को भी सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन मीरा फिर भी अनूप के साथ रहती रही। कहीं ना कहीं उसे भी लालच हो गया था कि ये प्लाट दिला देगा और जिंदगी भर अपने साथ रखेगा। इसकी पत्नी तो वैसे भी लकवा मार गया, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है। कहीं ना कहीं दोस्तों मीरा फिर यही चाहने लगती है कि मैं अनूप के साथ में रहूं। लेकिन होता ऐसा है कि अनूप का जब जी भर जाता है मीरा से तो वो साफ साफ कह देता तुम अपने जाओ। अब मीरा जाए तो जाए कहाँ, बेटा भी पास नहीं था, पति भी रखेगा नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था। अब मीरा अनूप से कहती है कि देखो तुम तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे नाम मकान कर दूंगा, प्लाट बनवा दूंगा और तुम्हें पत्नी की तरह रखूंगा। अब क्या हुआ, 4 साल में तुम मुझे निकाल रहे हो। लेकिन अनूप एक नहीं सुनता है मीरा की। वो कह देता है कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये हरकतों का पता मेरे बेटे और बहू को चले, और इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों जो अनूप होता है वो मीरा को अपने घर से धक्के मार के निकाल देता है। और निकालने के बाद में दोस्तों जो मीरा होती है अब वो दर बदर भटकने लगती है। जब उसे कुछ रास्ता नहीं दिखता है तो वो सीधा जो कि नवाबाद थाना होता है उसमें पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में अनूप, दुग्गल पांडे और एक व्यक्ति और होता मोनू नाम का, इन तीनों के खिलाफ में वो एफआईआर दर्ज कराती है और कहती है कि इन लोगों ने मेरे साथ यानी कि अनूप ने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया है और मुझे इस बहकावे में रखा कि मैं तुम्हें पत्नी की तरह रखूंगा और प्लाट भी नाम करूंगा। आज मुझे घर से निकाल दिया, आज मैं घर की ना रही ना घाट की। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो होते हैं फिर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे तरह केस बहुत आते हैं हमारे पास, जब तुम्हारा पति था, बेटा था, तो तुमने पहली बार इसके साथ संबंध बनाया ही क्यों। अगर तुम अपने पति को धोखा ना देती, संबंध ना बनाती, तुम केयर टेकर के रूप में आई थी, यानी कि उसकी पत्नी की देख रेख करने के लिए आई थी, वही काम करते। तुम्हें उसने लालच दिया और लालच में आकर तुमने हर वो काम अपनी मर्जी से किया, और उसके बाद में आज उसका जब काम निकल गया, मन पूरा हो गया, तो आज वो नहीं रखना चाह रहा है। आज तुम रिपोर्ट लिखवाने आए हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ऐसी महिलाओं को फिर जहां भी जाती वहीं सुननी पड़ती, क्योंकि गलती तो उन्हीं की होती। पति के होते हुए दूसरे व्यक्ति के साथ में आखिरकार क्यों संबंध बनाओ। तो जो मीरा होती है भटकती है। हालांकि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और दर्ज करने के बाद में आगे की जो भी होती है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है, जब मीरा का पति था तो कहीं ना कहीं मीरा को ये सब नहीं करना चाहिए था। ऐसी महिलाएं जो अक्सर पति को साथ धोखा करके किसी और व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाती, चाहे वो लालच के चक्कर में पड़ जाए, चाहे अपनी शारीरिक भूख के चक्कर में पड़ जाए, उनका अंजाम फिर यही होता है। ना वो घर की बचती हैं ना घाट की। और ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं
उन्हें गालियां ही मिलती हैं, उल्टा सीधा ही हर कोई बोलता है, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इन जैसी महिलाओं का कैरेक्टर कैसा होता है। दरअसल वही पुलिस वाले भी कहते, जब तुम्हारा पति था तो तुमने किसी और मर्द के साथ संबंध बनाए क्यों? जब उसने तुम्हें निकाल दिया तो आज थाने आई हो, अभी 4 साल तक तुम क्या कर रही थी उसके साथ में, तब क्यों नहीं आई? इसका मतलब तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। इस तरह की उससे उल्टी सीधी बातें होती हैं और हर जगह ही ये होती हैं, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि ऐसी महिलाएं किस तरीके की होती हैं। तो दोस्तों, आज की रही ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है कि जो ऐसी महिलाएं इन चक्कर में पड़ जाती हैं उनका अंजाम क्या होता है। ना वो घर की बसती हैं, ना घाट की बसती हैं, वो मजे के चक्कर में ऐसा काम कर तो लेती हैं और फिर कहीं ना कहीं ऐसे दलदल में फंस जाती हैं जहां से निकलना मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि फिर वो पति की भी नहीं रहती हैं और ना ही अपने प्रेमी की बचती हैं। तो दोस्तों, ऐसी मैं कहानी नई नई आपके लिए लाता रहता हूं, जिससे आप लोग भी जागरूक हो सको। ऐसा काम कर रहे हो तो ये सब करना छोड़ दो। फिलहाल दोस्तों, आज की रही ये कहानी। आज की कहानी से जो भी आपको सीख मिली हो या जो भी आपके मन में आ रहा हो, वो नीचे कमेंट हमें जरूर कर दें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें भी हौसला मिलता है। और दोस्तों, अगर मेरी मेहनत दिखे तो लाइक भी कर देना, और इस तरह की अगर आपको कहानी और भी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक घंटी का बटन आएगा, उसे दबाकर ऑल पे कर दें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी सुनकर कुछ सबक ले पाएँ, जिससे आगे जो कोई भी ऐसी गलती कर रहा हो वो ऐसी गलती ना करे, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खराब होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।